नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनाया शर्मा। बात करेंगे बांग्लादेश की। अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। बांग्लादेश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा था, दिसंबर 2025 के आते आते एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। राजनीतिक अस्थिरता और तारिक रहमान के उदय बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि आज का दिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 17 साल तक लंदन में निर्वासन में रहने के बाद तारिक रहमान अब फिर से ढाका पहुंचे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव चाहती है, जबकि यूनुस सरकार पहले संवैधानिक सुधारों का तर्क दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान की वापसी से कट्टरपंथी ताकतों को और भी बल मिल सकता है, जो कि पहले से ही सड़कों पर सक्रिय हैं। तो वही अल्पसंख्यकों को यानी कि हिंदुओं पर बढ़ते हमले अब जो है चिंता का विषय बना हुआ है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इस समय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चिंता बनी हुई है। हाल के हफ्तों में हमने देखा चटगांव, ढाका और मेमन सिंह जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जला दिया गया, योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों के खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और कानूनी कार्रवाइयों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। कई हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई और उन पर देशद्रोह के आरोपों ने समुदाय में भारी असुरक्षा भी पैदा कर दिया है। कई ऐतिहासिक मंदिरों और मूर्तियों को भी तोड़ा गया, जिसके बाद स्थिति और भी यहाँ पर भयावह हो गई। हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया गया। भीड़ यहाँ पर शुद्धिकरण का बहाना लेकर, नाम लेकर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में पुलिस का मनोबल भी पूरी तरीके से गिर चुका है और सड़कों पर भीड़ का शासन दिखाई दे रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता भी खतरे में है। प्रमुख अखबारों के दफ्तरों को जला दिया गया है क्योंकि वे कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ढाका विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके सहित कई ऐसे बड़े कॉलेज हैं जो कि हिंसा का केंद्र बन गए हैं। छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष की खबरें रोज आ रही हैं। आज सुबह ही ढाका के व्यस्त मोग बाजार इलाके में विस्फोट हुआ और इस बात का संकेत ये देता है कि देश में आतंकी तत्व कितने सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है, जिससे वजह से कि अवस्था जो है बांग्लादेश की वो भी कमर तोड़ रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की जीडीपी का मुख्य आधार रेडीमेड गारमेंट्स माना जाता है। लगातार हड़तालों और असुरक्षा के कारण विदेशी खरीदार भी अब भारत और वियतनाम की तरफ मुड़ रहे हैं। जरूरी चीजें जैसे कि प्याज, चावल, ईंधन की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिससे कि आम जनता में अंतरिम सरकार के खिलाफ भी गुस्सा पनप रहा है। बांग्लादेश में हो रहे घमासान से भारत के लिए भी सुरक्षा चुनौतियां अब उत्पन्न हो गई हैं। भारत के लिए यह स्थिति सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गई है। हिंसा से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग अब सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। भारत को डर है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल उत्तर पूर्व भारत के विद्रोही समूहों या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों द्वारा फिर से किया जा सकता है। बांग्लादेश इस समय एक संवैधानिक शून्य और सामाजिक अराजकता के बीच फंसा हुआ है। मोहम्मद यूनुस की सरकार कानून व्यवस्था बहाल करने में विफल रही है। तो आने वाले कुछ हफ्ते यह तय करेंगे कि बांग्लादेश एक स्थिर लोकतंत्र बनेगा या फिर कट्टरपंथी ताकतों को पूर्ण तरीके से नियंत्रण में बांग्लादेश चला जाएगा, जिससे कि यहाँ पर एक तरह से कहें तो इमरजेंसी की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयावह हो सकती है और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अब आने वाले दिनों में ही देखना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश में जो घमासान मचा हुआ है उस पर किस तरीके से कंट्रोल बांग्लादेश की सरकार पाती है। इस तरह के अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए आर भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।